हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को यूपी ट्रिपल एस सी पेट का आपको हम 2021 में जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था सीरीज ए का आपको हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। देखेंगे इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे और किस प्रकार प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए, पेट में अब जरूरी ये नहीं है कि आपको बैठना ही, ठीक, आपको अंक भी लेना जरूरी हो गया है। नहीं तो आप जितनी भी यूपी ट्रिपल एस सी की आएगी एक भी फॉर्म भरने से हम वंचित रह जाएंगे। जिस कारण से हमें बैठना तो जरूरी है पेट में, लेकिन इसके साथ साथ अच्छा स्कोर भी करना बहुत ही जरूरी है। नहीं तो हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट का कोई एग्जाम में हम मेरिट से क्या हो जाएंगे, जो भी एग्जाम आएगा, जो भी वैकेंसी आएगी, हम बाहर हो जाएंगे। तो इसके साथ हमें क्या करना है, पेट में अच्छा स्कोर लाना है ताकि हमें जैसे कितनी भी वैकेंसी 1000 2000 जो भी आ रही हमको मौका मिल जाए। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। देखिए, आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं जिसमें आपको डेली हम जीएस के प्रैक्टिस सेट कराएंगे और अच्छे प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आइए भाई देखते हैं। चलिए देखते हैं, ये पहला प्रश्न आपका है। पहला प्रश्न है, कहने कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम आपको बताना है। सही क्रम बताना है। ठीक है, देखिए शेरशाह सूरी, देखिए शेरशाह सूरी का शासक कब था, 1540 से, आपने बेलगांव का युद्ध पढ़ा होगा, तो 45 तक था। ठीक है, देखिए अकबर का भाई आप जानते हैं ये 1556 में 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन इन्होंने किया था। ठीक है, और देखिए अलाउद्दीन खिलजी ये 1296 से 1316 तक थे। ठीक है, इनका कार्यकाल। और इल्तुतमिश का क्या था भाई, ये 1211 से 1236 तक था। ठीक, तो ये क्रम इनका था। तो कहने का मतलब आपको काल क्रम अनुसार आया, तो पहले कौन आया, फिर इसके बाद कौन आया, फिर ऐसे आपको सजाना। देखिए, तो 1211 लग रहा है पहले, तो आपका इल्तुतमिश पहले आए। ठीक है, फिर अलाउद्दीन आए। ठीक है, फिर शेरशाह का शासन, शेरशाह सूरी का था, फिर बाद में अकबर आए। ठीक है, तो आपको ऐसे लगाना है, चौथा, तीसरा, पहला और दूसरा। चलिए देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं भाई कौन सा इसमें सही होगा। आइए देखते हैं नीचे, देखिए ये आपका कूट दिया है। ठीक है, ये आपका कूट दिया है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका, देखिए बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए चौथा, तीसरा, पहला और लास्ट वाला जो अकबर थे, ठीक है, दूसरा हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्रम भी आपको याद रखना है। ठीक है, सन के साथ सन याद रहेगा तो आपको ऑलरेडी क्रम भी याद रहेगा। चलिए, कहने में कौन सा संत शिवाजी के समकालीन थे, तो बताइए संत जो है कौन संत थे जो शिवाजी के समकालीन थे, तो आपका ए नंबर हो जाएगा, तुकाराम थे। ठीक है, आगे देखते हैं भाई। कहने बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, कौन थे, तो ये कौन थे भाई, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, तो बी नंबर आपका सही हो गया। तो देखिए गवर्नर जनरल तो बिल्कुल आपको तैयार ही करना है, वहां से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। चलिए, कहने की चरक संहिता संबंधित है, तो ये किससे, कहने की राजनीति से है, चिकित्सा से है, वास्तुकला से, गणित से, तो किससे ये भाई आपका बी नंबर सही हो जाएगा, चिकित्सा से संबंधित है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि भाई निम्न में कौन सा जोड़ा सही नहीं है, बताइए सही जोड़ा। देखिए ये जो अशोक ने कलिंग युद्ध लड़े थे वो 261 में, ये आपका सही है, यहीं से इनका मन परिवर्तन हो जाता है। चलिए 78 एडी में क्या है, ये शक संवत की शुरुआत हुई, ये भी आप सही है। एडी 622 क्या मुस्लिम युग की शुरुआत, बिल्कुल यह भी सही है। देखिए कह रहे हैं कि औरंगजेब की मृत्यु जो है एडी में हुई है 1709, नहीं भाई इनकी मृत्यु हुई है 1707 ईस्वी में हुई थी ना। तो इस प्रकार आपका नहीं वाला पूछा तो डी वाला नहीं सुमेलित है। ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए भाई, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आप जानते हैं इनको, दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कहने कि सन 1915-16 में किनके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए थे, तो होम रूल लीग कौन शुरू किए थे भाई, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ये दोनों व्यक्ति। ठीक, तो याद रखिएगा, कभी एक जने का ऑप्शन दे सकता है, कभी दोनों जने को। चलिए भाई अगला प्रश्न आते हैं। देखिए 8 नंबर, देखिए ये तो भाई बहुत फेवरेट है प्रश्न। कहने कि निम्न का मिलान करें, आपको यहाँ मिलान करना है। देखिए ये समाज सेवक हैं, ठीक है, ये समाज संस्थापक इधर आपको दिया है, बाएं साइड दाएं साइड आपके संस्थापक दिए हैं। चलिए करें कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, तो आपको मैच कराना है। आप जानते हैं राजा राम मोहन थे, तो आपका राम मोहन राय हो जाएंगे, तीसरे से जाएगा। कहने कि रामकृष्ण मिशन कौन किसने स्थापित किया, स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। देखिए आर्य समाज ये आपका सी का दूसरे से जाएगा, दयानंद सरस्वती से जाएगा। और देखिए सत्यशोधक समाज ये आपका 5वें से जाएगा, ज्योतिराव फूले, मतलब ज्योतिबा फूले जिन्हें कहते हैं, तो आपका यहाँ 5वां चला जाएगा, डी नंबर। तो अब आइए देखते हैं, कूट देखते हैं भी कौन सा सही हो जाएगा। चलिए, तो आपका देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा कूट, देखिए सी नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा ना, सी नंबर सही हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और
डी का 5वां। आइए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। देखिए महात्मा गांधी, तो आप बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा, इनसे एक प्रश्न आपको आएगा। देखिए कौन है भाई, तो आपका महात्मा गांधी है। ठीक है, डी नंबर। ये कब दिए थे, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, देखिए जिसे आप अगस्त आंदोलन भी कहते हैं। ठीक है, 8 अगस्त को। ठीक, तो डी आपका सही हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद पर प्रस्ताव किसे दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे जो है देखिए महात्मा गांधी भी नाराज हो जाते हैं बहुत, और सुभाष चंद्र बोस भी नाराज हो जाते हैं। तो बताइए यहाँ पर जो ये हुआ था, कब हुआ था ये, देखिए 1939 की बात है और 38 की। ठीक है, यहाँ पे जो है सुभाष चंद्र बोस जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्षता छोड़ देते हैं, वे अलग से अपनी पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या बनाते हैं, पार्टी अपनी अलग से बना लेते हैं। तो इस कारण से ये अलग होते। तो कह रहे हैं कि किनका प्रस्ताव दिया गया था, तो ये आपका कौन से थे भाई, बी नंबर आपका सही हो जाएगा, पट्टाभी सीता रमैया को। देखिए अगला है, कह रहे कि सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर है, किस नदी पर है। तो ये किस नदी पर है भी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, चिनाब नदी पर है। कहाँ है, चिनाब नदी पर, चिनाब नदी पर है। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि वसंत विषु होता है, देखिए कब होता है, जब पृथ्वी पर 2 बराबर भागों में समान सूर्य की किरणें पड़ती हैं। ठीक है, तो ये कब होता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 21 मार्च को। अगला है, कह रहे कि राजस्थान में खितड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए इंपॉर्टेंस प्रश्न है, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहते हैं। तो ये किससे संबंधित है, ये आपका सी नंबर से हो जाएगा, तांबा से संबंधित है। तो यहाँ तांबा का उत्पादन होता है। आगे देखते हैं भाई 14 नंबर। देखिए कहने कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। देखिए भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है और यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे की विशेषता है इस राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये कहाँ पाया जाता है आपका, ये आपका असम में पाया जाता है, बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए फिर क्या है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र नहीं है, मतलब हिमालय से कौन सी नदी नहीं निकलती है, आपको देखना है। देखिए आपको पता है, देखिए गंगा निकलती है, तो आप देखिए दूसरा भाई 3 ऑप्शन में तो नहीं काट सकते हैं। देखिए और तीसरी ब्रह्मपुत्र निकलती है ना, ब्रह्मपुत्र निकलती है ये, तो यहाँ से ठीक है, ऐसे आती हिमाचल प्रदेश से प्रवेश करती हुई गंगा यहाँ से निकलती है। ठीक, तो ये हो गया। तो ये दो और तीसरा, दूसरा और तीसरा देखिए ऑप्शन में आपको सिर्फ दूसरा और तीसरा किसमें दिख रहा है, बी वाले में दिख रहा है, ऐसे निकलना है। ठीक है, और देखिए ये दक्षिण भारत से कावेरी और गोदावरी कहाँ से निकलती है, दक्षिण भारत की नदियां हैं। ठीक, तो आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे हैं कि बैंक दर का अर्थ है, बताइए भी बैंक दर का क्या अर्थ है। तो आपका डी नंबर सही हो जाएगा, देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न भाई 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे हैं कि यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, बताइए भाई। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बढ़ जाएगी। अगला है, कह रहे हैं इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। देखिए तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूंजीवादी। देखिए पूंजीवादी जैसे अमेरिका में है अर्थव्यवस्था कैसी है, वो पूंजीवादी है। और आपके भारत में आपसे पूछेगा तो ये आपको कई बार प्रश्न आया है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, ये मिश्रित है। ठीक है, ये इसमें मिश्रित है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। और भारत की जो है अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के आप अनुमान लगाइए और अच्छे से अच्छे स्कोर को गेन करिए, ताकि आप प्रैक्टिस करिए, सिलेबस पढ़िए, संभव हो जाएगा, आएगा नंबर अच्छा। देखिए 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, बताइए भाई। 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तो किसके द्वारा, ए नंबर सही हो जाएगा, आरबीआई गवर्नर के द्वारा। ठीक है, और देखिए भाई 1 रुपए पे किसका होता है, ये भी कई बार प्रश्न आया है। तो ये आपका वित्त सचिव का होता है। ठीक है, वित्त सचिव का होता है 1 रुपए पर सिग्नेचर। आइए भाई अगला देखते हैं, चलिए आगे देख रहे हैं कि फेमा का पूर्ण रूप क्या है। तो फेमा, देखिए फेमा कब आया था, एक ये 1999 में। ठीक है, 1999। ठीक, तो बताइए सही रूप इसका कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा भाई, आपका बी नंबर सही हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, आगे देखिए भाई, कह रहे कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है। देखिए आपकी कितनी सूचियां हैं, 3 सूची है ना,
संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। राज्य सूची के अंतर्गत जो राज्य में योजनाएं चलती हैं, संघ सूची में जो संघ के वो जो संघ हैं वो केंद्र से संबंधित होती हैं, और जो संवर्ती होती है जिसमें दोनों देखभाल करते हैं, राज्य भी और केंद्र भी। चलिए तो बताइए, तो कह रहे हैं कि जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कौन देखता है? यार भाई ये आपका राज्य देखता है ना, ये राज्य सूची का विषय है। चलिए और देखते हैं भाई अगला, आइए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत रखी, देखिए पंचायती राज व्यवस्था 73वां संविधान संशोधन जरूर याद रखना है, तो किसमें है? और आर्टिकल अनुच्छेद 40 में है। चलिए तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? ये आपका सी नंबर हो जाएगा। राज्य नीति के निर्देशक तत्व हैं, तो ये भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? राजनीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ठीक है, आइए देखते हैं अगला, कह रहे कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। बताइए भाई, तो किससे है? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002, ठीक है, किससे संबंधित है? आर्टिकल अनुच्छेद 21A से संबंधित है, जिसमें किसमें का भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो शिक्षा निःशुल्क होगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंस है, संविधान संशोधन है, आर्टिकल भी है इसका। निम्न में किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो भाई ये 1946 में कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो जानते हैं आप, ए नंबर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आइए देखते हैं भाई अगला प्रश्न कह रहे हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? किसमें निहित है भाई? आपका सी नंबर हो जाएगा अनुच्छेद 29 में। आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि ठोस चालक में धारा प्रवाह होते हैं। भाई आपने फिजिक्स से पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, किसके द्वारा? तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहेंगे तभी धारा बहेगी, पॉसिबल है, वरना नहीं। तो आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला भी देखिए, कह रहे हैं कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? किसके मापन की इकाई है? तो बताइए भाई, तो प्रकाश वर्ष किसके? ये दूरी मापन के हैं, तो दूरी मापन का ये आपको इकाई है। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है। आइए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। देखिए, करें ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम भी बताइए। देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होगा? तो क्या होगा? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होगा, CaOCl2। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या है? इसमें छोटे छोटे जीवों को क्या करना? नष्ट करना। आप जानते हैं पानी में इसका मिलाया जाता है ताकि इसमें छोटे छोटे जो बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाएं। चलिए आगे देखते हैं, कह रहे हैं कि 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, तो इसमें आपका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा 75%। आइए देखते हैं अगला, कह रहे संतरे में बहुतायत में होता है। देखिए, आपको विटामिन से जरूर पढ़ना है, ठीक है, और एसिड पढ़ना है। एसिड बेस किसमें कौन सा पाया जाता है? ठीक है, अब देखिए, तो विटामिन सी संबंधित है। कह रहे संतरे में बहुतायत में होता है, क्या होता है? संतरे में ए होता है, मतलब विटामिन सी होती है। ठीक है, विटामिन सी, ठीक है, ए ऑप्शन है, ठीक है, नहीं तो ऑप्शन ए बोल दिए। तो ये आपका देखिए मैथ है। आइए देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, जीएस सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से ये है, ठीक है, अब 51 शुरू हो रहा है, बीच में दिया था ना, वहाँ 30 तक लगातार दिया था प्रश्न, फिर बीच में दिया है आपका। चलिए आगे करें, निम्न उसकी शहर में करें कि लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, तो ये आपका याद करना है, किसमें? आपका डी नंबर हो जाएगा, पटना में। तो ठीक है, अगला है, करें कि कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वीं सबसे मजबूत ब्रांड है? तो कौन सी है भाई? आपका ये नंबर हो जाएगा रिलायंस जियो। अगला है, करें कि बोल्ड परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू हुई? देखिए, उस समय ये करंट का था ना, जब 2021 में ये परियोजना शुरू हुई थी, तो आप इसको याद रख सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? आपका ये नंबर हो जाएगा राजस्थान। अगला देखिए, कह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है? ये कौन सा है भाई? ये घाना है। ठीक है, तो ये करंट का है, मैंने कहा आप इसको याद रख सकते हैं या नहीं। ठीक, इनको आप, क्योंकि करंट अब आपको पढ़ना है पिछले 6 महीना का। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? ये कौन है? आपका ए नंबर होगा शिरीषा बांदला। अगला है, करें उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया था? तो ये भी आपको नहीं याद रखना है, सुमित मलिक का। ठीक है, तो ये करंट का है, अब ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। भारत का वह कौन सा प्रथम राज्य है जहां
एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो ये कहाँ है भाई? आपका बी नंबर हिमाचल प्रदेश में। ये भी करंट का है तो जरूरी नहीं है, ठीक है। अगला है, देखिए 10 करंट आएगा ना, 10 आपका करंट रखा गया है। किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019 से 2020 के लिए UDIS शुरू किया है? तो ये कौन सा? बी नंबर शिक्षा मंत्रालय। तो ये भी आपको नहीं याद रखना है। आइए अगला देखते हैं। कह रहे कि स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे ए नंबर होगा विराट कोहली। तो ये भी आपको नहीं याद रखना है। चलिए, ये करंट चल रहा है, 10 करंट आएगा ना। अगला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित पोर्टल भारत में किस न्यायालय के ने शुरू किया है? तो आपका सी नंबर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। तो ये भी आपका करंट का है। आइए अब यहाँ से आपको याद रखना है। यहाँ से याद करें, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो कितने करते हैं? तो आपका ए नंबर हो जाएगा 5 राज्य। अगला है, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो यहाँ कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? तो आपका ये अब क्या चल रहा है? स्टैटिक जीके चल रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सान जोस, ठीक है। तो ये तो अगर आप थोड़ा भी पढ़े लिखे होंगे आराम से पकड़ लेंगे। अरे बीजिंग तो ये तो चाइना को होगी, दिल्ली तो भैया अपना ही है, ढाका ठीक बांग्लादेश। तो आप तो ये तो बहुत आसानी से था, रास्ता कोई कठिन नहीं था। चलिए 63 नंबर देखिए भाई, यानी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है? यहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? आपका बी नंबर हो जाएगा मलयालम, ठीक है। 64 नंबर देखिए भाई, कहें कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? चलिए भाई देखिए, पी प्रैक्टिस सेट कराए तो उसमें आपको मैंने सब बताया लोकसभा के बारे में। तो कितनी अधिकतम हो सकती है आपकी? कितनी? 552। वर्तमान में भाई कितनी है? 545, ठीक है। ये देखिए, कह रहे हैं कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आप परिचित होंगे। तो कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस आपसे पूछे भाई कब मनाया जाता है? तो ये 10 जनवरी को, ठीक है। और कब? 1975 में पहली बार नागपुर में मनाया गया था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। कह रहे हैं इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसमें कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो ये आपका म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है। देखिए अगला है, कह रहे हैं कि निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो ये कहाँ है? ये आपका सी नंबर हो जाएगा औरंगाबाद में। अगला है, ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये किसका है भाई? आपका बी नंबर हो जाएगा केरल का। निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है भाई? डी नंबर हो जाएगा बुध, ठीक है। तो आपका ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे? कौन थे भाई? तो 1913 में साहित्य में कौन प्राप्त किए थे? आपका सी नंबर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार आपके जो पेपर पूछे गए थे, किस प्रकार से आप पेपर जरूर जितने भी हुए हैं आप जरूर पहले पेपर देखिए कि किस प्रकार प्रश्न बन रहे हैं, ताकि जीएस में आपका अच्छा से अच्छा स्कोर हो सके और अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके, तभी आपके लिए बढ़िया रहेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आपको प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं जिसमें आपके इनसे हर संबंधित प्रश्न लेकर आएंगे, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।